तेरापंथ समाज की ओर से चातुर्मास मास खमन तप अभिनंदन समारोह का वाशी के जैन मंदिर में आयोजन किया गया था। इस समय विधायक मदनताई महाते खास करके उपस्थित थे। तेरापंथ समाज की ओर से चातुर्मास मास खमन तप अभिनंदन समारोह का वाशी के जैन मंदिर में आयोजन किया गया था। इस समय विधायक मदनताई महाते खास करके उपस्थित थे। चातुर्मास के दौरान जैन धर्मियों में 31 दिन का मास खमन तप का व्रत किया जाता है। इस दौरान जैन धर्मीय भगवान महावीर इनकी आराधना करते हैं। जैन धर्मियों के तपस्विनी नीतू कवाड़िया इन्होंने 31 दिन का ये व्रत किया था, इसलिए उनका अभिनंदन करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया था। इस समय मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए विधायक मदनताई महाते इन्होंने तपस्विनी नीतू कवाड़िया इनका अभिनंदन करते हुए जैन धर्मियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी है। और जिन्होंने उपवास किया है, ये जो चातुर्मास का, वो मेरी बहन नीतू जी और उनका पूरा परिवार, राजू जी का कावड़िया और उनके आए हुए ननन भाभी देवरानी जेठानी सभी परिवार, बहुत खुशी होती है। आज एक आनंदमय अपने जीवन में कोई 1 महीने का उपवास करता है तो सारा जीवन सफल हो जाता है। उनकी जो श्रद्धाएं स्वामी जी है, उनके आचार से विचार से 1 महीना उपवास रखना कोई आसान बात नहीं है। हम नवरात्रि में 9 दिन उपवास करना चाहते हैं। पहले तो मैं नवरात्रि में करती थी 9 दिन, मगर अभी लोगों के जीवन में उनको उपवास होता नहीं, मगर उसके लिए एक आत्मा की शक्ति होनी बहुत जरूरी है। आत्मा को एक साथ एक दिल में रखना जरूरी है, वरना मुझे नहीं लगता है कि कोई 1 महीना ऐसे उपवास कर सकेगा। इनका परिवार बहुत खुशनसीब है, इनके माता पिता, इनका पूरा परिवार, तो उनके परिवार में बेटी ने आज ये उपवास चातुर्मास का रखकर अपना खुद का जीवन, अपना परिवार का जीवन सफल किया हुआ है। आज इस वाशी में ये कार्यक्रम हो रहा है। कमलेश जी ने मुझे बुलाया, आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मुरौली में रहती थी बचपन में। मैं स्वामी जी का हमेशा ही, हमारे यहाँ जैन मंदिर था, उसमें हमेशा ही हम लोग छोटे थे कार्यक्रम देखते थे। आप लोग जैसे कार्यक्रम में रथ पे बिठा के बिल्कुल निकालते हैं, ऐसा देखते, ये सब हमने बचपन में देखा है। और आपका समाज में जितनी श्रद्धा, जितना संस्कार, जितना लोगों में सरलता, शांति, वो आपका समाज में ही मिल सकती है और कहाँ नहीं मिल सकती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, पूरे वासियों के तरफ से जो नीतू राजू जी काकड़िया है, कावड़िया जी है, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनको और आगे जाने की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इस समय बड़ी संख्या में जैन धर्मीय उपस्थित थे। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। विकसित हो रहे नवी मुंबई जैसे शहर में इस साल बलात्कार और छेड़खानी के गुनाहों में वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर अपहरण और लापता होने की घटना 45% कम हुई है। विकसित हो रहे नवी मुंबई जैसे शहर में इस साल बलात्कार और छेड़खानी के गुनाहों में वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर अपहरण और लापता होने की घटना 45% कम हुई है। नवी मुंबई पुलिस की ओर से शुरू किए ऑपरेशन मुस्कान मुहिम और अन्य जन जागृति पर कार्यक्रम की वजह से इस साल गए साल के तुलना में अपहरण और लापता होने की घटना में कटौती हुई है। 2014 को अपहरण के 315 मामले दर्ज किए गए थे, उनमें से पुलिस ने 240 गुनाहों की गुत्थी सुलझाई है। इस साल अगस्त महीने तक सिर्फ 186 अपहरण के मामले दर्ज होकर इनमें से 65% गुनाहों की गुत्थी सुलझ गई है, किंतु शहर में बलात्कार और छेड़खानी की घटना में वृद्धि होकर इस मामले में 100% गुनाहों की गुत्थी सुलझाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV।
अभी तक आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरा नहीं होगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार ने फिर से एक बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख में 31 अक्टूबर 2015 तक वृद्धि की है। अभी तक आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा नहीं होगा तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार ने फिर से एक बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख में 1 अक्टूबर 2015 तक वृद्धि की है। आयकर कानून के कलम 44 AB के तहत आयकर और ऑडिट रिपोर्ट के रिटर्न ई फाइलिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाने के लिए देश भर में विविध हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसके अनुसार सरकार ने कलम 44 AB के तहत आयकर और ऑडिट रिपोर्ट रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2015 की है। इसके पहले अंतिम तारीख 30 सितंबर 2015 थी। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। मुंबई करों को अब पानी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल मानसून आने तक मुंबई में 20% पानी कटौती कायम रहेगी। मुंबई करों को अब पानी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल मानसून आने तक मुंबई में 20% पानी कटौती कायम रहेगी। पिछले कई दिनों पहले हुई बारिश की वजह से मुंबई को जलपूर्ति करने वाले तालाब में पानी की लेवल बढ़ गई थी, किंतु अभी तक तालाब में 80 दिन का जलसाठा कम है। इसलिए जब तक फिर से मानसून शुरू नहीं होता तब तक 20% पानी कटौती कायम रहेगी, यानी अक्टूबर से जुलाई महीने तक मुंबई करों को पानी कटौती का सामना करना पड़ेगा। मुंबई को जलपूर्ति करने वाले मोडक, सागर, वैतरणा, भादसा, इन सभी तालाब में मुंबई करों की प्यास बुझा सकता है इतना जलसाठा उपलब्ध नहीं। इसलिए अगले साल मानसून आने तक मुंबई करों को जरूरत के अनुसार पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं, media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल ID पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।